हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। चाहे आप उसके साथ इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसमें हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब पे छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके माइंड में जो भी एक स्पेसिफिक समवन है, क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। टू बी ऑनेस्ट, इस इंसान के बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं आपको लेकर, आपके साथ जो इसका कनेक्शन है उसको लेकर भी। सो काफ़ी हद तक आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप की बात आती है, मुझे लगता है कि पर्सन थोड़ा बैक ऑफ कर जाता है काफ़ी हद तक। जो इसकी आपका कनेक्शन हो सकता है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का कनेक्शन काफ़ी सेक्सुअल रहा हो, या फिर स्टिल या तो स्टार्ट ऐसा हुआ हो, या फिर स्टिल आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सेक्सुअल है और ज़्यादा फीलिंग्स या लव जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, जैसे कि कनेक्शन एक सर्टन वे में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी रखी गई हैं, ओपनली नहीं भी रखी गई हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो उसके ऊपर हावी होते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वो डोमिनेंट हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर जाता है अपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके साथ। सो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं उसके दिल में, लेकिन वो कंट्रोल करता है, होल्ड बैक करता है कनेक्शन से और गिवन करने से भी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चाहता यही है कि आपका कनेक्शन जो है वो ऐसे ही रहे जैसा है, जहाँ पे नॉन कमिटल एक एनर्जी जो है वो सस्टेन रहे इस कनेक्शन के अंदर। और ये फीलिंग कि नहीं आप उसकी हो, ये वो आपका है, वो चीज़ वो नहीं चाहता इस कनेक्शन को लेकर। फिलहाल उसके जहन में ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर भी। सो बट टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन पुराना होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपके पर्सन के लिए मुश्किल होगा कि अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करे। और उसके लिए एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर वो उसको समझ नहीं आएगा कि वो कैसे अपने इमोशंस को होल्ड बैक करे। लेकिन द थिंग इज़ कि जब वो ऐसी सिचुएशन में आएगा तो मुझे लगता है कि जानबूझ के पर्पसली वो आपको हर्ट करने की या पुश करने की कोशिश करेगा। आप लोगों में से ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट्स जो है वो मेंटेन रखना चाह रहा है इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे वो चाहता नहीं कि ज़्यादा इमोशनली अटैच हो आपके साथ, लेकिन उसके दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स हैं। डिसेप्टिव रहेगा थ्रू आउट द कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि ऐसा रहेगा ये हमेशा, जहाँ पर नॉन कमिटल रहे और फन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेक्सुअल कनेक्शन, ये सब के लिए खुश है। लेकिन जहाँ पे कमिटमेंट, लव, इमोशंस की बात आएगी, पर्सन बैक ऑफ करेगा। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन में हमेशा स्ट्रगल रहेगा इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है जिस तरह की इसकी एनर्जीज हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ये पर्सन टाइम लेगा टू ओपन अप। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप या तो बहुत ज़्यादा टाइम से इस इंसान के साथ हो, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो क्योंकि इसके नॉन कमिटल एटीट्यूड की वजह से, लेकिन अगर आप स्टिल इसके साथ रहते हो तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और दूसरी चीज़, अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अपनी इंटेंशन सेट करके, जो भी आप इस इंसान के साथ चाहते हो, फ्यूचर में जो भी आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो, वो एक दफ़ा इंटेंशन सेट करके फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी वो विश पूरे होने में सालों साल लग जाएंगे इस इंसान के साथ। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू काइंड ऑफ अपने आप को ईज आउट करो इस इंसान को लेकर और अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आपकी विश, आपकी डिज़ायर आपको मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही अपनी बाउंड्रीज जो है वो मेंटेन रखो इस इंसान के साथ। जितना ज़्यादा गिवन करोगे उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके सर पे चढ़ेगा और आपको
जितना ज़्यादा लाइक आई सेड अर्लियर कि मुझे लगता है कि पर्सन आपको पुश अवे करेगा। अगर आप इसको इमोशनली ज़्यादा इसके करीब होने लगे तो ये आपको पुश करेगा, और अगर आपको ये पुश करेगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके लिए टॉक्सिसिटी आ जाएगी कनेक्शन के अंदर। उसके लिए तो वो उस चीज़ को, अटेंशन को, प्यार को एंजॉय करेगा, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कनेक्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लिमिट्स जो है या बाउंड्रीज जो है सेट करो, स्पेशली अगर आपका नया कनेक्शन है। अगर ऑलरेडी इस कनेक्शन के अंदर हो तो जस्ट नो वन थिंग, अब आप इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। द ओनली वे टू चेंज इट इज़ कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, सेट योर इंटेंशन। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, अपने गॉड से शेयर करो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एंड देन सरेंडर। अगर आप जितना कोशिश करोगे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, उतना ये सिचुएशन ख़राब होगी, क्योंकि आपका पर्सन नॉन कमिटल है। अगर आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, कन्फेस करे, तो उसको आपने उसके हाल पे छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप उसे पुश करने की कोशिश करोगे कि ये एक्सप्रेसिव हो, उतना ये और ढीठ होगा टुवर्ड्स यू। जैसे होता है ना, बच्चों को आप जितना मना करते हो उतना उसने वही चीज़ करनी है, तो सेम एटीट्यूड रहेगा आपके पर्सन का। सो ट्राई टू बी लाइक केयरफुल विद दिस। लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। So we have our few cards. देखते हैं क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। I am a dedicated lover once I am in. So वो ये कहना चाहता है कि जब वो एक कनेक्शन में आता है, एक रिलेशनशिप में आता है, तो वो हमेशा एक डेडिकेटेड लवर होता है। राइट नाउ वो आपके साथ नहीं आ रहा क्योंकि उसको लगता है कि वो डेडिकेटेड नहीं रह सकता, चाहे उसकी अदर गोल्स हैं लाइफ में भी राइट नाउ, चाहे कुछ भी है, लेकिन फ़िलहाल वो इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है जिस तरह से शायद आप चाह रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक आई एवर लव्ड एनी वन लाइक दिस। उसको नहीं लगता कि उसने कभी किसी को इतना प्यार किया या इतना चाहा है जितना वो आपको चाहता है या प्यार करता है। मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत सारी चीज़ें इस की लाइफ में ऐसी हैं जो कि इसको आपकी याद दिलाती हैं, चाहे वो आपके घर के पास से गुजरना हो, चाहे आपका आपके नाम का कोई पर्सन उसकी ज़िंदगी में या उसके सोशल मीडिया पे फीड पे आना हो, कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। बट एट द सेम टाइम लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए राइट नाउ। आपको क्या करना चाहिए इस गिवन सिचुएशन में, आपको इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ। आपको क्या करना चाहिए। So we do have two cards. Connect to your divine that you are from within. जो आपका स्पिरिचुअल साइड है, एंड ट्राई करो कि जो आपके पैटर्न्स रहे हैं उनसे अपने आप को हील करके बाहर निकलो उन पैटर्न्स में से। दूसरा, कोशिश करो कि आपका जो पैशन है टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, आपका लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों का काफ़ी सेक्सुअल कनेक्शन रहा होगा या स्टिल है भी, लेकिन इट्स टाइम कि आप अपना आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन है, यू कैन यूज़ दैट कनेक्शन टू गेट व्हाट यू वांट इन अ वे जहाँ पर आप इसको स्पेशली अगर आपका रह चुका है और अभी नो कम्युनिकेशन है, तो यू कैन यूज़ दैट टाइम जो आपने लिव किया है इस इंसान के साथ टू रिक्रिएट दैट फीलिंग इन योर माइंड, जहाँ पे आप उस सारे सिनेरियो को फील कर सको, और फिर उस थॉट प्रोसेस से जो वाइब्स ट्रिगर होंगी आपके आसपास में और इस इंसान की लाइफ में, मुझे लगता है कि उससे वो आपकी तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा। यू कैन यूज़ दैट इफ़ यू वांट टू। और अगेन ये सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि यू स्टार्ट हैविंग मेंटल कन्वर्सेशन, और वो एक चीज़ आप उसको एक वाइब क्रिएट करोगे अपने आसपास, जिसके बाद वो वाइब कनेक्ट होगी आपके पर्सन के साथ और आपका पर्सन उस चीज़ से आपकी तरफ वापस पुल करेगा और वापस वो कम्युनिकेट करेगा। आप एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो फॉर डूइंग द सेम थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है अगर आप करना चाहते हो इस कनेक्शन को रिवाइव, या फिर इस कनेक्शन को स्मूथली आगे लेकर जाना चाहते हो, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है जो कि आपको चाहिए हो सकती हैं। सो
एक दफ़ा पूरा रीड करके फिर ही रीच आउट किया करो. सो या चलिए, टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.